आज के इस वीडियो में हम टेंस के बारे में सीखेंगे। टेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो। टेंस होता क्या है? बेसिकली टेंस एक ऐसा तरीका होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई काम या कोई घटना किस समय हुई। वो चीज़ पहले हुई थी या अभी हो रही है या फ्यूचर में आगे होगी। तो कोई काम और उस काम का जो टाइम है, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप हमें कौन बताता है? टेंस बताता है। ठीक है। नाउ जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल सेंटेंसेस में भी देख सकते हैं कि देखते ही समझ में आ जा रहा है कि ये काम स्कूल जाना वो किस टाइम पे हुआ, पहले हुआ था या अभी हो रहा है, वो स्कूल में है या वो बाद में स्कूल जाएगा। राइट। नाउ टेंस 3 टाइप्स के होते हैं मेनली: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है। नाउ ये जो टेंसेस होते हैं, इन तीनों टेंसेस के भी और 4 टाइप्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सिंपल टेंस, परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से टोटल 12 टेंसेस इंग्लिश में होते हैं। ठीक है। नाउ आगे इस वीडियो में हम देखेंगे कि हर एक टेंस का एक अपना तरीका होता है सेंटेंस बनाने का, एक अपना फॉर्मूला होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। इन फॉर्मूला में जो पार्ट्स होते हैं, जो हिस्से होते हैं, वो क्या होते हैं हमें पहले से पता होना चाहिए ताकि आपको अच्छे से फॉर्मूला समझ में आए और सेंटेंस ठीक से बन सके। ठीक है। तो पहला चीज़ जो किसी भी स्ट्रक्चर में आती है वो होती है सब्जेक्ट। राइट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब कोई भी जो बात चल रही है उसका जो मेन बंदा, जो मेन काम कर रहा है, उसे हम बोलेंगे सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आई, यू, ही, शी, दे, ये सब क्या हो गए? ये सब सब्जेक्ट हो गए जिसके ऊपर वो सेंटेंस बना है, इसके बारे में बात हो रही है। नाउ सब्जेक्ट के बाद आपका लगता है वर्ब। वर्ब क्या होता है आपको पता ही होगा। वर्ब मतलब होता है क्रिया। राइट। जैसे कि खाना, पीना, सोना, जाना। राइट। ये सब क्या है? ये सब क्रिया है, कोई काम है। ठीक है। तो आगे हम स्ट्रक्चर में देखेंगे कि जो वर्ब है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। आप जिस भी टेंस की बात करोगे उस टेंस के हिसाब से उस वर्ब का वो फॉर्म वहाँ पे रहेगा। कौन कौन से फॉर्म होते हैं जनरली वर्ब के? वर्ब के 1, 2, 3 फॉर्म्स होते हैं। राइट। तो इनमें से कोई एक लगेगा डिपेंडिंग ऑन कि हम कौन से टेंस की बात कर रहे हैं। तो वो ये सब हम आगे अभी कवर करेंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि वर्ब यूज़ होगा और वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स यूज़ होंगे। ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब ये होता है जिसके ऊपर वो काम हो रहा है। सब्जेक्ट जिसके ऊपर काम कर रहा है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, प्लस दी अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स मतलब आपके सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी चीज़ बचेगी वो आपकी अदर वर्ड्स में आ जाएंगी। तो इस तरीके से आपका पूरा एक सेंटेंस बन जाएगा उस टेंस में। ठीक है। नाउ अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल जिससे आपको ये सब चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हमारे लिए इस क्लास में क्या है। लेकिन उससे पहले अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाले टाइम में ऐसे ही इंग्लिश लर्निंग वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला टेंस कौन सा है। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जैसा कि नाम बता रहा है, प्रेजेंट मतलब अभी की बात। राइट। तो जो काम या जो घटना प्रेजेंट में चल रही होती हैं, अभी चल रही होती हैं, उसे हम प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। ठीक है। ये आगे 4 और टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। नाउ प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में अगर हम किसी की आदत के बारे में बात कर रहे हैं, किसी रूटीन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं या कोई ट्रूथ, कोई सच्चाई जो कि होती है, कोई हकीकत, अगर हम उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं एग्जाम्पल से, आई रीड बुक्स मतलब मैं किताबें पढ़ती हूँ। तो ये क्या हो गया? मेरी एक हैबिट हो गई, मेरी एक आदत हो गई किताबें पढ़ना। ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में जनरली आपका एक फिक्स्ड काम होता है, जैसे कि यहाँ पे है किताबें पढ़ना, लेकिन टाइम फिक्स्ड नहीं है क्योंकि अगर ये आदत है तो ये कभी भी हो सकती है। कोई फैक्ट है तो उसका टाइम से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वो हमेशा वैसे ही होता रहेगा चाहे कोई भी टाइम हो। राइट।
ठीक है, इस तरीके की चीज़ें जो होती है वो सिंपल टेंस में आपके आ जाती हैं। डन। हिंदी में भी इस टाइप के सेंटेंसेस के एंड में करती है, पढ़ती है, करता है, सोता है या पढ़ती हूँ, ती हूँ, इस टाइप की जब एंडिंग होती है तो समझ जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात हो रही है। ठीक है, नाउ प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम देखते हैं। इसमें आपका सब्जेक्ट आता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आता है, प्लस आखिरी में कोई अदर वर्ड्स अगर है तो। ठीक है, इस तरीके से अगर आप एग्जाम्पल देखो, आई रीड बुक्स, इसमें आई आपका सब्जेक्ट हो गया, रीड आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, राइट, एंड आपका ऑब्जेक्ट क्या है, किसके ऊपर काम हो रहा है रीड करने का, बुक्स के ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट बुक्स। तो आपका सेंटेंस कैसे बन गया, आई रीड बुक्स। डन। नाउ नेक्स्ट टेंस, नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब होता है कोई काम जो कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए परफेक्टली, उसे हम बोलेंगे परफेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने दवाई खा ली है, राइट, इंग्लिश में क्या हो जाएगा ये, आई हैव ईटन द मेडिसिन, आई हैव ईटन द मेडिसिन। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें काम पूरा हो गया है, और कब पूरा हुआ है, हाल ही में पूरा हुआ है, जस्ट अभी पूरा हुआ है, थोड़ी देर पहले, तो हम इसे किस में बोलेंगे, उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलेंगे। और हिंदी में ऐसे सेंटेंसेस जिसके एंड में लिया है, कर दिया है, राइट, खा लिया है, ये सब चीज़ जहाँ एंड होती है ऐसे वर्ड्स के साथ, तो हम उन्हें बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, नाउ इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव में से कोई एक, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, यहाँ में से इसमें से आप कोई एक चूज़ करोगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस आपका ऑब्जेक्ट, प्लस आपका अदर वर्ड्स। ठीक है, तो ये आपका है फॉर्मूला। डन। तो इस तरीके से आपने फिट करके देखो आप, आई हैव ईटन द मेडिसिन, सब्जेक्ट है आपका आई के साथ आपका क्या लगता है, हैव, ईच का आपका थर्ड फॉर्म लगाना है विच इज ईटन, प्लस द ऑब्जेक्ट विच इज द मेडिसिन्स ओवर हियर, यहाँ पे द मेडिसिन्स हो गया। अदर वर्ड्स लगाने की ज़रूरत नहीं है इस सेंटेंस में क्योंकि ये कंप्लीट हो गया, तो आप यहाँ पे सिर्फ बोल सकते हो आई हैव ईटन द मेडिसिन्स। ठीक है, डन। नाउ नेक्स्ट टेंस, नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में बेसिकली जो काम अभी चल रहा हो, आपकी आंखों के सामने कोई अगर काम चल रहा हो तो उसे हम किस टेंस में बताते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है जारी, कोई चीज़ जो चल रही है अभी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम रीडिंग अ बुक, जिसका मतलब ये हो गया मैं एक किताब पढ़ रही हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक काम कर रही हूँ जो अभी चल रहा है, कौन सा काम, रीडिंग अ बुक, किताब को पढ़ना। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो बेसिकली हिंदी में भी जहाँ पे आप बोलते हो कर रहा है, हो रहा है, राइट, इस तरह के जब सेंटेंसेस कंप्लीट होते हैं आपकी हिंदी में तो वो किस में आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर में से कोई एक, डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट, प्लस आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस आपका ing लग जाएगा। जब भी हम कंटिन्यूअस कोई काम बताते हैं, जो चीज़ कंटिन्यूटी में है, जो चीज़ चालू है, चल रही है, उसके साथ क्या लग जाता है, ing। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, वर्ब के साथ में ing, प्लस आपका ऑब्जेक्ट, प्लस आपका दी अदर वर्ड्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, आई एम रीडिंग अ बुक, तो वो यहाँ पे कैसे बैठ जाएगा, सब्जेक्ट इज आपका आई के साथ आपका लगता है एम, प्लस वर्ब क्या यहाँ पे है, रीड, तो हमने फर्स्ट फॉर्म रखा है रीड का, रीड, प्लस यहाँ पे ing लग जाएगा, तो रीड का क्या हो जाएगा, रीडिंग, प्लस आपका ऑब्जेक्ट किस पे काम हो रहा है, बुक्स पे काम हो रहा है, तो आपने यहाँ पे लिखा बुक। डन। तो आपका सेंटेंस कंप्लीट क्या हो जाएगा, आई एम रीडिंग अ बुक। डन। नाउ नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में बेसिकली जो काम है वो पहले हमने शुरू किया और वो काम अभी तक चल रहा है, इसीलिए हम उसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर, मतलब मैं 1 घंटे से एक किताब पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो काम है, क्या काम है,
बुक को पढ़ना, रीड करना, राइट। सो यहाँ पे जो काम है वो पहले शुरू हुआ, राइट, 1 घंटे पहले काम शुरू हुआ और वो अभी भी चल रहा है, मैं अभी भी किताब पढ़ रही हूँ। तो हिंदी में भी जब हम बोलते हैं कि इस टाइम से ये काम कर रहे हैं या ये काम कर रही हूँ, मतलब वो किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। अब इस तरह के सेंटेंसेस में हम इंग्लिश में सिंस और फॉर का भी यूज़ करते हैं, ये बताने के लिए किस टाइम से वो काम चल रहा है। अगर आप श्योर हो कि 6 बजे से काम चल रहा है, 2 बजे से काम चल रहा है, जहाँ पे टाइम आपको पक्का पता हो, वहाँ पे आप सिंस का यूज़ करोगे और फिर टाइम मेंशन कर दोगे। फॉर एग्जांपल सिंस 2 o'clock, सिंस 6 o'clock, ठीक है। और जहाँ पे आपको श्योर नहीं कि किस टाइम से शुरू किया आपने काम, लेकिन आपको लगभग अंदाज़ा है कि 2 घंटे से 3 घंटे से, तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? फॉर यूज़ करेंगे आप, ठीक है। नाउ अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन में से कोई एक, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, प्लस आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ing क्योंकि कंटिन्यूअस है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट, प्लस आपका अदर वर्ड्स, राइट, एंड देन प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक और फिर प्लस टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कैसे बन गया सेंटेंस? आई आपका हो गया सब्जेक्ट, राइट, आई के साथ हैव लगता है तो हैव बीन, आई हैव बीन। वर्ब आपका रीड है प्लस ing तो बन गया रीडिंग। ऑब्जेक्ट आपका बुक है तो आप लिखोगे अ बुक, उसके बाद में आप फॉर लगाओगे क्योंकि आप बता रहे हो 1 घंटे से, ठीक है। सो फॉर एन आवर, आपका सेंटेंस क्या बन गया? आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर। डन। नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट टेंस इज पास्ट टेंस। जैसे कि नाम बता रहा है, ये पास्ट की बातें करता है, कोई पुरानी या पहले की बात करता है। इस टेंस के भी 4 और टाइप्स होते हैं: पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। नाउ व्हाट इज पास्ट सिंपल टेंस? पास्ट सिंपल टेंस बेसिकली ये बताता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई घटना जो पहले हो चुकी है, राइट, अब वो चीज़ नहीं हो रही है बल्कि पहले हुई और वो चीज़ ख़त्म भी हो गई, वो काम पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ऐसे चीज़ों को हम बताने के लिए क्या यूज़ करते हैं? पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस में हम साथ ही साथ और भी इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि येस्टरडे, अगो, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट संडे, लास्ट अप्रैल या कोई साल, इन 1990, राइट। तो इस तरीके से वर्ड्स हम यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि ये पहले की बात है और ये बात ख़त्म हो चुकी है, ये काम पूरा हो चुका है, ठीक है। हिंदी में जब हम बात करते हैं और वाक्य के एंड में अगर थी लग जाता है, था लग जाता है, थे लग जाता है, सो इस तरह के जब ऑब्वियसली वर्ड्स लगते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कहाँ का है? वो पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आई एट अ चॉकलेट येस्टरडे, मतलब मैंने कल एक चॉकलेट खाई थी, राइट। तो यहाँ पे मैं येस्टरडे मतलब कल की बात कर रही हूँ। और हिंदी के सेंटेंस में भी यहाँ पे एंड में क्या लग रहा है? थी लग रहा है, राइट। तो ये सेंटेंस कौन सा टेंस का है? ये पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। अब इस टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस द ऑब्जेक्ट प्लस द अदर वर्ड इफ एनी, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो अब जो आई एट चॉकलेट वाला एग्जाम्पल यहाँ पे फिट कैसे हो जाएगा? आई आपका सब्जेक्ट है, राइट, एट आपका वर्ब है जो कि ईट का सेकंड फॉर्म है, क्योंकि पुरानी बात हो रही है तो ईट का एट हो गया सेकंड फॉर्म, प्लस दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब किस पे काम हो रहा है? चॉकलेट पे काम हो रहा है, राइट। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया? चॉकलेट। और ये कल की बात है तो आपने यहाँ पे क्या लगा दिया? येस्टरडे, जो कि आपका अदर वर्ड्स में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका कंप्लीट सेंटेंस बन गया पास्ट सिंपल टेंस का। डन। नाउ नेक्स्ट टेंस। नेक्स्ट टेंस है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस में हम 2 कामों के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे एक काम पूरा होने के बाद ही दूसरा काम होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर यू कॉल्ड, मतलब तुम्हारे कॉल करने से पहले ही मैंने अपना होमवर्क कर लिया था, राइट। तो यहाँ पे 2 काम हो रहा है। पहला क्या हो रहा है?
होमवर्क फिनिश करना, होमवर्क पूरा करना, और दूसरा काम क्या हो रहा है, कॉल करना, राइट। तो बंदा कॉल करता उससे पहले ही होमवर्क पूरा हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक काम पूरा हो गया उसके बाद ही दूसरा काम शुरू हुआ, राइट। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बताते हैं। हिंदी में भी जिस सेंटेंसेस के एंड में चुका था, लिया था, दिया था, इस तरीके से जब एंडिंग होती है हमारे सेंटेंस की, तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। अब एक और बात, इस तरह के टेंसेस में हम जनरली इंग्लिश में ये सारे वर्ड्स का भी यूज़ करते हैं इन दोनों कामों को आपस में जोड़ने के लिए, जैसे कि बिफोर, आफ्टर, बाय, टिल, अनटिल, ऑलरेडी, एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ अब इस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड। सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो उसके साथ में आपका हैड ही लगेगा, ठीक है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल कैसे यहाँ पे फिट होगा, सब्जेक्ट आपका हो गया आई लगाया आपने, प्लस हैड, उसके बाद में थर्ड फॉर्म फिनिश का क्या होता है, फिनिश्ड होता है, तो यहाँ पे लगाया फिनिश्ड, प्लस द ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे क्या है, माई होमवर्क, ठीक है, प्लस द अदर वर्ड्स जिसमें आपने बिफोर यू कॉल्ड लगा के सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टेंस। नेक्स्ट है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि नाम कंटिन्यूअस बता रहा है, ऐसा कोई काम जो पहले कुछ टाइम तक जारी था, वो काम चल रहा था, राइट। पहले की बात है और ये काम पहले किसी टाइम पे चल रहा था, उस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, ठीक है। हिंदी में भी ऐसा कोई सेंटेंस, ऐसा कोई वाक्य जिसके एंड में रहा था, हुआ था, इस तरीके से एंडिंग हो, तो समझ जाना चाहिए कि ये पास्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज वॉचिंग अ मूवी येस्टरडे, मतलब मैं कल एक मूवी देख रही थी, राइट। तो हिंदी में यहाँ पे रही थी करके सेंटेंस एंड हो रहा है, राइट। तो अब देखते हैं कि इंग्लिश में क्या स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं सेंटेंस बनाने के लिए। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब में से कोई एक लगाना डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस द अदर वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे फिट हो जाएगा आपका एग्जाम्पल, आई आपका सब्जेक्ट है, राइट, आई के साथ आप वॉज लगाओगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपका वॉच है, प्लस ing, तो ये बन गया वॉचिंग, उसके बाद में ऑब्जेक्ट विच इज़ अ मूवी, एंड देन येस्टरडे आपने लगा दिया अदर वर्ड्स में। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में आप पहले के जो ऊपर के दो टेंसेस हैं परफेक्ट और कंटिन्यूअस को जोड़ के ये फोर्थ टाइप बनाते हो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऐसा कोई काम जो पहले शुरू हुआ फिर किसी टाइम तक जारी था, लंबा काम था, काफ़ी देर से वो काम चल रहा था, तब तक चल रहा था जब तक कोई और बाधा उस काम में नहीं आई या कोई रुकावट नहीं आई या कोई दूसरी बात नहीं हो गई, तब तक वो काम चल रहा था, ठीक है। तो जनरली हम इसमें टाइम की बात करते हैं कि कितने देर से वो काम चल रहा था, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों ही ये बताने के लिए यूज़ होते हैं कि कोई काम पास्ट में चल रहा था, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूअस में जहाँ पे हम बता रहे थे कि कोई काम चल रहा था, वही परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम ये बताते हैं कि वो काम कितनी देर से चल रहा था, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। डन। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। I had been playing cricket since 4 o'clock when he called. मतलब मैं 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा था जब उसने कॉल किया, राइट। तो यहाँ पे ऐसा कोई हिंदी सेंटेंस जो ख़त्म हो रहा है, जो एंड हो रहा है इस तरीके से, जैसे कि 4 बजे से खेल रहा था, सुबह से खेल रहा था, 2 घंटे से खेल रहा था, से खेल रहा था, तो इसका मतलब वो कौन से टेंस की बात हो रही है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है,
तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे, राइट, जब उसने उसे कॉल किया। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड अगेन क्योंकि कंटिन्यूअस की बात हो रही है तो आईएनजी लग जाएगा वर्ब के साथ, प्लस आपका ऑब्जेक्ट, प्लस आप यहाँ पे सिंस या फॉर में से कोई एक लगाओगे, प्लस द टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग का, यहाँ पे फिट करो स्ट्रक्चर में, तो आपका सब्जेक्ट हो गया आई, फिर लग गया आपका हैड बीन, प्ले आपका वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी तो बन गया प्लेइंग। ठीक है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, क्रिकेट है, प्लस आपने लगाया सिंस 4 o'clock। आपको पता है कि 4 o'clock से आप खेल रहे हो तो आपने लगाया सिंस 4 o'clock। आखिर में प्लस अदर वर्ड्स सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट इज योर फ्यूचर टेंसेस। जैसे कि नाम बता रहा है फ्यूचर मतलब भविष्य की बातें, राइट। तो ऐसा कोई काम या ऐसी कोई घटना जो आगे होगी उसे हम कहाँ पे देखते हैं, फ्यूचर टेंस में देखते हैं। फ्यूचर टेंस के भी सेम 4 टाइप्स होते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, नाउ व्हाट इज सिंपल फ्यूचर टेंस। ऐसा कोई काम या ऐसी कोई घटना जिसकी हमें उम्मीद है कि भविष्य में वो होगी, हम जानते हैं कि वो आगे ऐसा होगा, हमें उम्मीद है, तो उस तरीके के सेंटेंसेस को बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंसेस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल प्ले वीडियो गेम आफ्टर ब्रेकफास्ट, मतलब नाश्ता करने के बाद मैं वीडियो गेम खेलूँगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बार मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, जो कि भविष्य में है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, गेम खेलूँगा। तो ये आपका हो गया सिंपल टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। सो हिंदी में बेसिकली जहाँ पे भी गा, खेलूँगा, जाएगी, इस तरीके से एंडिंग जब होती है तो वो कहाँ जाता है, आपके फ्यूचर सिंपल टेंसेस में जाता है। कन्फ्यूज मत होइएगा, आप दोनों ही बोल सकते हैं, चाहे फ्यूचर सिंपल टेंस बोलिए या सिंपल फ्यूचर टेंस बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अब जनरली हम इन सेंटेंसेस में साथ में टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ, इन जनवरी या ऑन मंडे, राइट, इस तरीके से भी सेंटेंसेस में ये सारे वर्ड्स भी यूज़ करते हैं, ये बताने के लिए कि ये बात आगे की है, भविष्य की है, फ्यूचर की है। ठीक है, नाउ अब इस सेंटेंसेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल में से कोई एक आप लगा सकते हो, इसमें से कुछ भी चलेगा, प्लस आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस आपका ऑब्जेक्ट, प्लस आपका अदर वर्ड्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है आई विल प्ले वीडियो गेम आफ्टर ब्रेकफास्ट, तो आपका आई आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ आपने विल लगा दिया, प्लस आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया विच इज़ प्ले, एंड देन ऑब्जेक्ट इज़ आपका वीडियो गेम। इस तरीके से आपने पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर लिया, डन। नाउ नेक्स्ट टेंस, नेक्स्ट इज़ आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होता है, ऐसा कोई काम जो फ्यूचर में किसी फिक्स टाइम तक पूरा हो जाएगा, किसी तय समय तक वो काम पूरा हो जाएगा, उस चीज़ को बताने के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क बाय 9 o'clock, मतलब मैं अपना होमवर्क 9 बजे तक पूरा कर चुकी होंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक काम है, वो क्या है, होमवर्क कंप्लीट करना, होमवर्क करना। ठीक है, जो कि कंप्लीट हो जाएगा फ्यूचर में कितने बजे तक, 9 बजे तक, राइट। तो ये कहाँ फिट होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। जैसे मैंने पहले बताया था, परफेक्ट मतलब काम पूरा कर लेना, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और जब हिंदी में वाक्य आपके ख़त्म हो रहे हैं ऐसे वर्ड्स के साथ, ऐसे शब्द के साथ कि चुकी होंगी, चुके होंगे, चुका होगा, तो आप समझ जाइए कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव में से कोई एक, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस द अदर वर्ड। ठीक है, नाउ जैसे कि यहाँ पे क्या है आपका एग्जाम्पल, अगर मैं जो लिया था आई विल हैव का, आई आपका हो गया सब्जेक्ट, उसके साथ आपने लगाया विल हैव। ठीक है, वर्ब आपका क्या है यहाँ पे, कंप्लीट करना होमवर्क, तो इसके यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कंप्लीट का, कंप्लीटेड हो जाएगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट क्या है, जिस पे काम हो रहा है, होमवर्क पे काम हो रहा है, तो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस द अदर वर्ड। तो यहाँ पे आप लगा रहे हो बाय 9 o'clock,
आप टाइम ही बता रहे हो बाय 9 o'clock, ठीक है, आप यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर रहे हो कि 9 o'clock तक, ठीक है, डन। नाउ द नेक्स्ट टेंस इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में हम ये बताते हैं कि फ्यूचर में ऐसा कोई काम या ऐसे कोई घटना एक फिक्स टाइम पे आगे चल रही होगी, ठीक है, तब हम उसे बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, दे विल बी स्लीपिंग इन द आफ्टरनून, मतलब वो दोपहर में सो रहे होंगे, राइट। अगेन ये फ्यूचर की बात है, स्लीपिंग है क्योंकि वो कंटिन्यूअस की बात चल रही है, वो सो रहे होंगे, राइट। कब सो रहे होंगे? आफ्टरनून में। फिक्स टाइम कब है उनका? आफ्टरनून में, तय समय पर ये काम हो रहा होगा, राइट। तो बेसिकली हिंदी में जहाँ पे सेंटेंसेस आपके एंड होते हैं, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा, तो इस तरीके से एंडिंग होते हैं आपके सेंटेंस के, तो वो कहाँ जाते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जाते हैं, ठीक है। नाउ अब इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से कोई एक, बी लगाओगे आप, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस द अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने लिया है दे विल बी स्लीपिंग का, तो सब्जेक्ट आपका दे हो जाएगा, विल आपने चूज़ किया यहाँ से, बी लगाया आपने, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, स्लीप का स्लीप लगाया प्लस आईएनजी लगाया प्लस ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका? यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, तो इस तरीके से आपका पूरा सेंटेंस बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। इसमें क्या होता है? अगेन दोनों जो परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस है ऊपर के दोनों, उनको मिला के आपका ये टेंस बन जाता है, जिसमें हम ये बताते हैं कि भविष्य में इन फ्यूचर ऐसा कोई काम जो किसी तय टाइम तक, किसी तय समय तक चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, द किड्स विल बी प्लेइंग फॉर 2 hours इन द इवनिंग, मतलब बच्चे शाम में 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। तो यहाँ पे काम क्या है? खेल खेलना, ठीक है, बच्चे खेल खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, राइट। ये काम है जो कि फ्यूचर में हो रहा है और किसी तय टाइम तक चलता रहेगा। मतलब तय टाइम कितना इसमें है? यहाँ पे 2 घंटे, इवनिंग के जो 2 घंटे हैं वो उनका तय टाइम है, तो ये काम उस टाइम चल रहा होगा, इसलिए हम सेंटेंस कहाँ का हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। डन। नाउ हिंदी में सेंटेंसेस के एंड में इस तरह के वर्ड्स आएंगे जैसे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, करता रहेगा, करती रहेगी, इस तरीके से आपके सेंटेंसेस एंड होंगे, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से कोई एक प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और उसमें से आप इन तीनों में से कोई एक यूज़ करोगे बाय, फ्रॉम और फॉर में से, ठीक है, और फिर प्लस टाइम लगा दोगे, डन, प्लस द अदर वर्ड। नाउ राइट, जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया द किड्स वाला, तो आपका द किड्स आपका हो गया सब्जेक्ट, फिर आपने लगाया विल हैव बीन, राइट। प्ले का आपने फर्स्ट फॉर्म प्ले रखा, आईएनजी लगा दिया, उसके बाद में आपने इन तीनों में से फॉर लगाया, क्योंकि आपको अंदाजन पता है 2 घंटे वाली बात है, तो आप लगाओगे यहाँ पे फॉर 2 hours इन द इवनिंग, प्लस आखिर में अदर वर्ड्स। यहाँ पे क्योंकि कुछ भी अदर वर्ड्स नहीं है तो हमने उसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दिया। इस तरीके से आपका सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया। सो देखा आपने, इस तरीके से हमने सारे 12 के 12 टेंसेस जो होते हैं इंग्लिश के वो हमने कवर कर लिए, ठीक है। एडिशनली और भी 4 टेंसेस होते हैं जिसको हम कंडीशनल टेंसेस बोलते हैं, वो हम किसी और दिन कवर करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये 3 टेंसेस इंपॉर्टेंट है जो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। ये जनरली सबको आना चाहिए। इनके चारों टाइप्स जो होते हैं आगे वो भी हमें पता होना चाहिए विथ एग्जाम्पल्स। यहाँ पे आप कुछ और एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए कैसे इन टेंसेस का यूज़ किया जाता है और सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, ठीक है। बस याद रखने वाली चीज़ ये है कि जब भी हम टेंसेस की पढ़ाई करें या उसकी सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें तो हमारे पास लिस्ट रेडी होनी चाहिए किस चीज़ की? वर्ब की, और साथ ही साथ उनके जो 3 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ताकि हमें अच्छे से पता हो सके कि हम कौन सा वर्ब का फॉर्म किस टेंस में यूज़ करेंगे, राइट। ये प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी है कि ये चीज़ें आपके पास हैंडी होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए। तो एक बार अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो अपने आप ईजिली सेंटेंसेस बनाने लगोगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी टेंसेस में
तो इसी के साथ आज की ये क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है एंड आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ये चैनल आपका ग्रो करे और आपको ऐसे ही इंग्लिश लर्निंग वीडियोज़ आगे भी देखने को मिलती रहें। ठीक है, तब तक प्रैक्टिस करते रहना। हम अब मिलेंगे अगली क्लास में। अपना ख्याल रखना। बाय बाय।